हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपनों की मुलाकात यस पृथ्वीराज के साथ में। नेहा जी कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताएं कि आप कैसे हैं? हम तो बस ठीक है, लेकिन हम लोगों को बताना चाहेंगे आपके बारे में कि फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड जो आपको मिला है ये अपने आप में बहुत बड़ी है। और बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि अवार्ड जीतने के लिए, लेकिन आपने इतनी कम उम्र में इतना टैलेंट हासिल किया आपने, तो आपको एक्चुअली ये जो अवार्ड है ये बहुत ही बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिसे दादा साहब फाल्के का फिल्म फेस्टिवल से मुझे मिला है। और ये जो मेरी फिल्म है ये बहुत ही एक अलग फिल्म है। दिस इज़ अ वेरी इंटरनेशनल फिल्म जिसको आप देखेंगे। ये फिल्म की मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। इसका कुछ यूएसपी है, वो है कि ये फिल्म तो पहले 3 पार्ट में बनी है और इस फिल्म में टोटल 17 कैरेक्टर्स हैं। अच्छा। और ये दार्जिलिंग में शूट हुई है, वाराणसी में शूट हुई है और रशिया, फ्रांस में शूट हुई है। और इसमें जो लैंग्वेजेस है, इसमें जो डायलॉग्स हैं, इसमें 3 भाषा में है। अच्छा। हिंदी है, इंग्लिश है और अच्छा। जर्मन है। तो आपने इंटरनेशनल फिल्म भी कर चुके हैं? हाँ जी। और इसमें जो एक्टर्स हैं ये जानकर बहुत गर्व भी होता है और लगता है आपको कि आपकी फिल्म में अल्बानिया से, जर्मनी से, रशिया से और इंडिया से कलाकारों ने काम किया है। आपने जो फिल्म है उसके अंदर। हाँ जी। और ये फिल्म को अमेरिकन पैवेलियन में कांस फिल्म फेस्टिवल में बहुत ही उम्दा तरीके से सराहा गया है। अच्छा। जो कि अभी तक ऐसी फिल्म को सराहा नहीं गया है, जो कि बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है कांस फिल्म फेस्टिवल। हाँ, अवार्ड मिलना भी, दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिलना भी बहुत बड़ी बात है। कई सारे लड़कियां इंडिया में, इतने सारे लोग ये सपना भी देखते हैं, लेकिन आपका इतना जल्दी सपना पूरा हो गया, बहुत बढ़िया है और हमने काफ़ी अच्छा काम किया होगा। और बताइए। ये है, और ये जो फिल्म है ये फिल्म है पूरी दिस फिल्म टॉक अबाउट ह्यूमंस डिजायर। अच्छा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसके ऊपर बेस्ड है, कमर्शियल फिल्म नहीं है। अच्छा। ये एक इंटेलेक्चुअल फिल्म है, तो आई थिंक यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। यहाँ पर चीज़ों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। तो आई थिंक दिस इज़ दैट काइंड ऑफ फिल्म्स एंड आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं ऐसी फिल्म्स करती हूँ। सो या तो नेहा जी, आपको किस तरीके से ऑफर हुआ? एक्चुअली क्या है, बहुत सारी लड़कियां आती है, ऑडिशन देती है, मतलब बहुत सारे, तो आप हजारों में से आप चुने, मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है, मतलब आपको अब ये तो ऑडियंस बताएगी कि मेरे अंदर ऐसा क्या है। बट मैं आपको इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो बताती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक डायरेक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर सुदीप रंजन सरकार। इनकी सबसे पहली जो फिल्म है इनकी प्रोडक्शन हाउस की, वो मैंने करी थी, दैट इज अमफॉर्मम। अच्छा। ये एक जर्मन शब्द होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। अच्छा, बदलाव आना मतलब। हाँ, और ये भी अपने आप में एक हिंदी लैंग्वेज थी, बट कमर्शियल फिल्म नहीं थी। तो काफी उस समय आपको लगता है ना कि कमर्शियल नहीं है, गाने नहीं है, आइटम सॉन्ग्स नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, ऐसे तो कैसे चलेगी? वैसे भी आइटम सॉन्ग को भी बेवजह डालते हैं, जैसे हॉलीवुड की फिल्म कैसे होती है, स्टोरी लाइन होती है। तो आपने जो स्टोरी चुने बहुत अच्छी चुने। एक्चुअली क्या है, जो फिल्म बनती है तो स्टोरी के हिसाब से बनना चाहिए। एक्चुअली जो मेन चीज होती है वो स्टोरी ही होती है, और एक्टर्स पार्ट होते हैं, और डायरेक्टर का जो विजन होता है, आई थिंक दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्टर्स क्या सोचते हैं या एक्टर्स क्या दिखाना चाहते हैं। सो आई थिंक डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात हमारा कॉन्सेप्ट या हमारे स्टोरी। अच्छा, स्टोरी। तो आपको किस तरीके से ऑफर हुआ भाई, जो इतनी बड़ी फिल्म है और आपने अवार्ड भी जीता है, तो आपको इससे पहले कितना काम करना पड़ा? मतलब इसके पहले तो काफ़ी काम किया, मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं बॉम्बे में। अच्छा। और इसमें जब मैं आई थी यहाँ पर, जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहली जो फिल्म थी वो मैंने अमफॉर्मम करी। अच्छा। मेरे डायरेक्टर के साथ। तो जब पहली बार उनके साथ काम किया, सो ही वाज लाइक कि ठीक है, अच्छा कर लेती है। अच्छा, अच्छा। So, अच्छा कर लेती है, बहुत अच्छा कर लेती है। नहीं, अच्छा कर लेती है। नहीं, बहुत अच्छा कर लेती है। सो ही वाज लाइक दैट कि ये अच्छा कर लेती है, देखते हैं। सो पहली फिल्म में तो आई गॉट अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। अच्छा। और फिर दूसरी फिल्म भी मैंने उन्हीं के साथ करी, उसका नाम है लस्ट। अच्छा। जो कि इंटरनेशनल फिल्म है, और उसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और होपफुली लस्ट जो फिल्म है हम नेटफ्लिक्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। हाँ जी, हाँ जी। सो उसमें उनको लगा कि नहीं, ये बंदी एक्टिंग कर सकती है। सो दैट इज द सेकंड फिल्म, दूसरी फिल्म थी मेरी। उसमें उन्हें लगा कि मैं हाँ एक्टिंग कर सकती हूँ कुछ।
तो उसके बाद जब उनको ऐसा विश्वास हुआ कि हाँ, तो ये ये थर्ड नया कर फिल्म के सकती लिए है, उन्होंने मुझे ऑफर किया था, और ये बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया बिकॉज बहुत छोटा सा कैरेक्टर था और मुझे खुद को भी ये नहीं लगा कि कुछ करने के लिए नहीं है। बट उन्होंने फिर एक और कैरेक्टर निकाला, वो भी अगेन छोटा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये कैरेक्टर करोगी तो तुम ही करोगी और कोई नहीं करेगा। क्योंकि वो आपके अंदर की जो टैलेंट को पहचान चुके थे ना, इसलिए। आई होप सो। अच्छा, जब आपको जब अवार्ड मिला तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा आपके ऊपर कितना खुश थे, कितना नाराज थे? नाराज तो बिल्कुल नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि एक डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ के, मतलब एक मैं डेंटिस्ट होते हुए अगर मैं एक्टिंग में हूँ और अवार्ड भी जीतूं, तो मतलब ऑब्वियसली उनको खुशी होगी इस चीज़ की। अच्छा। लेकिन जब अभी लॉकडाउन चल रहा था तो 30 अप्रैल को इसका अनाउंसमेंट हुआ ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। 30 अप्रैल को जब अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे डायरेक्टर का कॉल आया था मेरे पास। अच्छा। और डायरेक्टर का कॉल आने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे अवार्ड मिला है, और उसके बाद मैंने सीधा थैंक यू। और उसके बाद फिर मैंने अपनी मौसी को और मेरी मम्मा को कॉन्फ्रेंस लगाया, वीडियो कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे जब मैंने उन्हें बताया अच्छा। तो मेरी मदर जो है, मेरी माता जी जो है, वो रोने लग गए। अच्छा। वो पार्ट मेरा था, लेकिन वो खुशी खुशी के आंसू थे उनके। और उस समय मुझे लगा कि अगर आप लिटरली मेहनत से, क्योंकि मेरी मदर ने हमेशा एक चीज़ मुझे बताई है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल कभी ना कभी मिलना ही है। सो ये सिर्फ उनके संस्कारों का और उनकी जो मार्गदर्शन है जो उन्होंने मुझे दिया है, सिर्फ उसी का ही असर है, और मैं उसी की वजह से अभी तक जहाँ पर भी हूँ मैं अपने आप को उसी योग्य मानती हूँ। तो आप मतलब एक्टिंग का कैसा आपको बचपन से आना हुआ? एक्टिंग माँ बाप ने बताया कि आप बेटा एक्टिंग करो, या आपने खुद के अंदर एक सा जुनून था, दीवानगी थी, मतलब ये तो पूछिए मत आप। नहीं। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और मध्य प्रदेश में मैं जहाँ से हूँ, देवास करके एक छोटी सी जगह है। अच्छा। तो वहाँ पर मॉडलिंग या एक्टिंग का नाम लेना ये अपने आप में ही एक होल्ड बैक वाला मोमेंट होता है कि ये क्या है, ये कौन सा जॉब होता है। अच्छा। सो इट्स लाइक दैट वे। बट मेरी जो माँ है वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है और हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो मुझे उस समय ये था कि मुझे सिर्फ टीवी पर आना है, फेमस होना है और अपना नाम कमाना है। उस समय सीरियल, पिक्चर, ये कुछ नहीं पता था, बस ये था कि मुझे टीवी पर आना है, मतलब सब लोग देखते हैं, सो आई हैव टू कम ऑन टीवी। सो बस उसकी वजह से मैं आई हूँ। जी बिल्कुल। और इसमें जो योगदान है वो पूरा ही मेरी माँ का है, मेरी माता जी का है, और अगर वो नहीं होती आज मेरे साथ तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ बाप तो हर बेटे के लिए अच्छा चाहता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो आप पहला जर्नी जब आप सीधा मुंबई है या मतलब बाहर चेन्नई, हैदराबाद, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है ना, तो आपने डायरेक्ट मुंबई आए या कहीं और जगह भी गए थे? स्टार्टिंग में जब आप आना हुआ तो स्टार्टिंग में आपको मॉडलिंग से स्टार्ट किया है, या मतलब पूरा जो होता है ना एक्टिंग से, मतलब कैसा कॉन्टैक्ट बना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना? एक्चुअली मैं आपको उस समय तो क्या होता था ना कि बॉलीवुड ही पता था। तो आपको क्या शौक है, मतलब कहाँ घूमना शौक है? मेरे हॉबीज के हॉबीज क्या है? वैसे तो सभी को पूरी दुनिया घूमने का बड़ा शौक होता है, तो मुझे भी है। अच्छा। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करूँ। अच्छा। तो सबसे पसंदीदा कंट्री कौन सी है फिर आपकी? वैसे तो पहले इटली हुआ करती थी। अच्छा, इटली। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है, और आई थिंक जो काफ़ी लोग हैं जिनको ये लगता है कि हमारा इंडिया से बेटर बाहर है, तो आई थिंक मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप कहीं भी कुछ भी देख लो, जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो बेस्ट है और वो बेस्ट ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत से बेटर कोई जगह है। अच्छा, तो लॉकडाउन आपका किस तरीके से गुजरा? मेरा लॉकडाउन बहुत ही प्रोडक्टिव वे में गुजर रहा है। मतलब मेरा जो लॉकडाउन है, मैं कुकिंग कर रही हूँ। आई लव टू कुक, मतलब मैंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बनाती हूँ। अच्छा। और उसके बाद लाइव जा रही हूँ, मैं काफ़ी अपने फैन से बात कर रही हूँ, मैं काफ़ी अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ऐसे पेजेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जो कि बहुत ही
मतलब आपको दाद देनी चाहिए कि ऐसे टाइम पर हम लोग ऑनलाइन पे जिसको बोलते हैं ना, हम टेक्निकली आगे हैं, मॉडर्नाइजेशन है, काफ़ी कुछ है, तो उसको लेकर हम बच्चों के साथ इवेंट्स कर रहे हैं, बड़ों के साथ इवेंट्स कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीव। हाँ, लेकिन नेहा जी अभी क्या है, जो नए नए लोग हैं, नए लोग आते सुसाइड कर लेते हैं, अभी मैंने बहुत सारा सुना, तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? मतलब देखिए, मतलब जो भी सुसाइड कर लेते हैं, ये एक बहुत ही दुख की बात है, और मैं इस पे किसी के भी ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ कि ये अक्सर हो जाता है जब आप उस ट्रोमा में रहते हैं, जब आप उस मेंटल स्टेट में रहते हैं, और जब आपको लगता है कि हमारे पास काम नहीं बचा है, हमारे पास जो काम है वो भी चले गया है, तो काफ़ी एक मेंटल स्ट्रेस होता है। और मैं इसको टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि डिप्रेशन एक सिर्फ शब्द है, लेकिन डिप्रेशन एक बहुत ही मतलब गंदी बीमारी जिसको कहते हैं वो है, और आपको बहुत वो गहराई में लेके जाती है, और आपको उतना गहराई में लेके जाती है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, क्योंकि कुछ हद तक मेरे साथ भी वो डिप्रेशन वाला हो चुका है। अच्छा, तो आप वहाँ से कैसे निकल गए? तो थोड़ा बहुत लोगों को बताओ ताकि उनको भी जोश जागे। मैं जब डिप्रेशन में गई थी, ऑलमोस्ट मुझे 2-2.5 महीना हो गया था। अच्छा। और मुझे ये नहीं पता है कि मैं क्या खाना खाया है, मैंने क्या किया है, बस रेगुलरली चाय पी रही थी, इतना मुझे पता है। और एक बार मैं अपने आप से आईने में बात करने लगी। अच्छा। सो कुछ सेकंड्स बाद, आई थिंक 7 सेकंड्स के बाद मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। सो आई थिंक वो जो था वो एक ऊपर वाले का था, कि मेरा जो विल पावर है उन्होंने बहुत स्ट्रांग रखा, और जब मुझे समझ में आया कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, सो तब ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलना है, ये जगह, ये सर्कल में से बाहर आना है। सर्कल नहीं, मैं अकेली थी, मैं पूरे घर में अकेली थी, तो मुझे वो लोनलीनेस, जो मुझे तन्हाई था, जो मुझे मेरे दिमाग में घर करता जा रहा था कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी, उस चीज़ से मैं बाहर आई। मैंने 1-2 फिल्म्स करी, और उस दौरान ही मैंने लस्ट करी थी। अच्छा। जो मेरे डॉक्टर सुदीप रंजन सरकार की सेकंड फिल्म थी, तो उसी दौरान मैंने लस्ट करी, और उसी दौरान मैं कपिल सोनी जी से मिली, और हम लोगों ने हमारी एक शॉर्ट फिल्म रेडी करी। सो मैं वहाँ से वैसे निकली, और अपने आई थिंक ये डिप्रेशन से आपको कोई और कम निकाल सकता है, लेकिन आप खुद अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। सो आपका विल पावर आपको स्ट्रांग रखना है, और आपको ये सोचना है कि आप कहीं भी कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं लोग आपसे खफा रहने ही वाले हैं। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। सो दिस इज द बेसिक ऑफ लाइफ। आपका लाइफ है, आप खुश रहो, आपके घर वालों को खुश रखो। आई थिंक दैट इज द मच मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, और आप उनके लिए पूरे परिवार हैं। सो आई थिंक हमको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। हम जो भी कदम उठाएं, हमें 50 बार सोचना चाहिए किसी भी गंभीर नतीजे पे पहुंचने के पहले। चलो नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही लोगों के लिए। शायद अगर कोई एक इंसान भी अगर सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो नेहा जी, अभी अपकमिंग जो आपके जो अभी प्रोजेक्ट कोई आने वाले हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो है, लेकिन जो काम करने वाले रुकते कहाँ है? कॉल्स आ रही हैं, स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली उल्लू एप्लीकेशन के लिए किया था। सो उल्लू एप्लीकेशन करने के बाद मुझे काफ़ी वैसे ही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बट मैं अभी वैसे कॉन्सेप्ट नहीं करना चाह रही हूँ। तो आई वॉज लुकिंग समथिंग वेरी डिफरेंट, विच इज़ नॉट बोल्ड, विच इज़ नॉट लाइक विच इज़ नॉट वेरी ग्लैमरस। क्या होता है बोल्ड? कुछ नहीं होता है, जो स्टोरी है उस स्टोरी में जाना पड़ता है। मतलब नहीं, आप नहीं समझ। जैसे कि कुछ चैनल्स हैं जहाँ पर स्टोरी नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ सो एवरी चैनल हैज़ अ डिफरेंट थिंग। सो मैंने जो किया था वो दैट इज प्रिटी मच बोल्ड, जो मैंने अभी रिसेंटली किया है उल्लू एप्लीकेशन द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के लिए, जिसमें दीपक पांडे जी डायरेक्टर हैं, और उल्लू एप्लीकेशन के जो सीईओ है विभू अग्रवाल जी, वो भी प्रोड्यूसर हैं। सो टीम बहुत अच्छी थी, काम बहुत अच्छा था। मुझे पता है कि इसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आने वाला है। सो दैट इज द रीजन आई टुक द चांस, और मैंने किया। बट अभी जो है मैं अभी कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ। सो एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, हैकर करके। सो हैकर में ये है कि जो हैक कर लेते हैं कंप्यूटर्स, मोबाइल्स,
सो उनका जो माइंडसेट होता है वो मैं समझना चाहती हूँ। सो उसके लिए मुझे मिला है और वो ऑलमोस्ट डन है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग महाबलेश्वर जाने वाले हैं शूट करने के लिए। हाँ चलो कांग्रेचुलेशन नेहा जी। थैंक यू। आपको जो अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का जी, तो आपको एक कैसे मिला, मतलब कौन सी फिल्म के लिए आपको मिला है? ये कौन सी फिल्म के लिए मिला है ये मैं बता सकती हूँ। अभी कैसे मिला है ये तो आपको दादा साहब फाल्के की जूरी मेंबर से पूछना पड़ेगा। नहीं कैसे मिला, मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है, एक्टिंग है, वो देखा तभी तो मिला होगा ना। अरे बट आपको पता है कि दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में हजारों से ऊपर फिल्म्स आती हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ मेरी फिल्म के बारे में कि ये जो मेरी फिल्म है ये ग्लोरियस डेड है, जिसकी वजह से मुझे पुरस्कार मिला है। और इस दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में कम से कम 1000 फिल्म्स आती हैं, उसमें से हमारी फिल्म चूज हुई है और हमारी फिल्म्स में सिर्फ 17 कैरेक्टर्स हैं। मतलब आप समझिए 17 किरदारों में से मैं जिसने छोटा मोटा कैरेक्टर किया है, छोटा सा किया है, और उसकी वजह से मुझे मिला। विच क्योंकि वो चीज़ हमें ये सिखाता है कि कोई भी किरदार बड़ा छोटा नहीं होता है। और आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसे दिखा रहे हैं, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सो या आई थिंक उसके बाद मैंने ये चीज़ सीखी। और मैं कभी भी ना या हाँ कैरेक्टर की लेंथ देख के नहीं करती हूँ। ये सीखना तो पूरी जिंदगी सीखने में ही चला जाता है। जी बिल्कुल। वो तो लाइफ टाइम है अपना, सीखना तो कभी भी बंद हो ही नहीं सकता। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और ग्लोरियस डेड के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि हमारी फिल्म में 17 कैरेक्टर्स हैं और 17 कैरेक्टर्स के साथ अल्बानिया से है, जर्मनी से है, रशिया से है और इंडिया से है। सो आई लाइक फील वेरी ग्रेट कि इन तीनों जगह से नहीं मिला, मुझे मिला है। सो इंडिया का नाम रख लिया मैंने। सो ये चीज़ है। और ये जो फिल्म है, दिस फिल्म टॉक्स अबाउट ह्यूमन डिजायर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो ये इंटेलेक्चुअल फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म नहीं है। सो जो भी फिल्म देखने जाएगा वो अपना दिमाग को लेकर जाना पड़ेगा, तब आपको ये फिल्म समझ में आएगी। इसमें बहुत गहराइयाँ हैं, इसमें बहुत ही लाइफ को लेके जो लेयरिंग्स आ जाती हैं, जो परतें आ जाती हैं, ये उसको डिफाइन कर रहा है। सो या आई थिंक। चलो नेहा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी बातें कही और जो डिप्रेशन में लोग आते हैं उनके बारे में बहुत बढ़िया कहा आपने। आप ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही आगे करते रहिए, ऐसे बढ़ते रहिए। और थैंक यू आप हमारे शो में आने के लिए, अपनों की थैंक यू वेरी मच के साथ में फॉर द हमारे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए, पृथ्वीराज फिल्म। वैसे थैंक्स टू पृथ्वीराज जी एंड पृथ्वीराज जी का जो चैनल है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे कवर किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हमारी कब से काफ़ी टाइम से बातचीत हो रही थी और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बार तो पृथ्वीराज जी को बुलाकर बात करनी ही चाहिए इंटरव्यू को लेके। सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आगे भी हम इंटरव्यू करते रहें, बट काम करते रहे साथ में। बिल्कुल काम करते रहें और इंटरव्यूज करते रहें। और आई होप कि अगर कुछ चैट शो वगैरह कुछ होगा, आई थिंक हमारी बातचीत चल रही है, तो जैसे भी होता है आपको हम लोग यू हैव टू स्टे ट्यून्ड और बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ इस चैनल के साथ। तो आई होप कि आपको कुछ ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के जवाब या डिस्कशन आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो वो आपको मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।